linear pair of angles. Now these are vertically opposite angles. Vertically opposite angles. When two lines intersect each other, then the angle opposite to each other are called vertically opposite angles. When two lines intersect each other, then the angles opposite to each other are called vertically opposite. देखो प्रूफ लिखा हो गया, प्रूफ जो होंगे वो कराएंगे. लाइक कभी भी लाइन बनाओ अदिति तो एरो बनाओ, और उसमें हमारे पास एक लाइन है ए और बी, उसमें कोई दो पॉइंट है, और एक ये क्या है सी और डी, और ये इंटरसेक्ट किस पे कर रहे हैं ओ पर. तो ये जो एंगल है ये इसका वर्टिकली अपोजिट है. सो एंगल ए ओ सी इज वर्टिकली अपोजिट टू, ये किसके अपोजिट हुआ एंगल बी ओ डी. ए ओ सी किसके अपोजिट है, इट इज अपोजिट टू बी ओ डी. ये और ये आपस में कैसे हैं शीर्षाभिमुख कोण, जिनके सिर आपस में भिड़े हुए हों, उल्टे एंगल हैं, तो ये इसके साथ सिर भिड़ा रहा है कि नहीं, शीर्ष अभिमुख है इनके. दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ओके, नाउ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर. ये आपस में कैसे होंगे, अगर मैं ये कहूँ कि ये x है और ये y है तो क्या x y के इक्वल होगा. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर. इक्वल टू ईच अदर. ये जो चीज है इसको हम प्रूफ करेंगे. देखो इसका प्रूफ देखो, तो ये एक थ्योरम है, वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे क्या है इक्वल है. देखो इक्वल है कि नहीं, इसे प्रूफ करना है. तो प्रूफ करना है, गिवन क्या है, लाइन AB and CD intersect each other at O. To prove, ये देखो हमको प्रूव करना है ये लाइन AB है और CD, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं. कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, O पर. और हमको क्या प्रूव करना है, दैट इज ये एंगल इसके इक्वल है. टू प्रूव एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल BOD. अब इसका प्रूफ देखिए. हाँ मान लिया, प्रूफ करवाइए इसमें. ये एंगल इसके इक्वल प्रूफ कराओ, भाभी आप कराओ. एंगल AOD मतलब एंगल AOB. ए जैसा इन्होंने कहा कि एंगल AOC, और क्या बोला भाभी ने बताया एंगल AOC, और ये दोनों एंगल ये दोनों मिला के कितने हुए 180 डिग्री. क्यों हुए 180 डिग्री, लीनियर पेयर. AOC प्लस COB ये 180 डिग्री क्यों हुए, लीनियर पेयर. भाई ये दोनों तो एक लाइन पे एंगल है. अच्छा ये बताओ कि ये दोनों भी मानसिक क्या है, लीनियर पेयर है. जहां मैंने कहा ये दोनों लीनियर पेयर, ये भी लीनियर पेयर हो गया. तो इसलिए एंगल COB प्लस एंगल BOD ये भी 180 हुए, ये भी लीनियर पेयर है. देखिए ये. अच्छा अगर
POA. two things are equal to same thing, are they equal to each other? Yes, sir. So from above, angle AOC plus angle COB, it is angle COB plus angle POB. दोनों तरफ COB है, आप चाहे तो COB इधर लाके माइनस करो तो भी कट जाएगा, और नहीं तो सिंपली भी कट कर सकते हो। यहाँ लाओगे तो माइनस हो जाएगा कि नहीं, तो ये इससे कट गया। तो इससे क्या प्रूव हो गया, AOC किसके इक्वल हो गया, BOD। अदरवाइज कुछ लोग अगर मानसी तुम्हारे लिए एक सरल तरीका बताते हैं, दो लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं, दो लाइन में तुम यहाँ लिख दो एंगल 1, 2, 3 और 4, बोलो सही है। ये बताओ, आप मुझे ये बताइए मानसी 1 + 2 किसके इक्वल है, बताने दो उसको, बोलो क्यों। इट इज 180 डिग्री लीनियर पेयर। अच्छा अब ये बताओ 1 और 2 तुम्हें 180 लग रहा है, 2 और 3 क्या लग रहा है, 2 और 3 भी मिलके एक ही लाइन पे खड़े हैं क्या, तो वो क्यों है 180, सही है। तो 2 + 3 = 180 डिग्री, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर है। और अगर दो चीजें किसी तीसरी चीज के इक्वल हो तो क्या वे आपस में इक्वल होती हैं, तो एंगल 1 + एंगल 2 इट इज इक्वल टू एंगल 2 + एंगल 3, और मैं अगर 2 को उस 2 को इधर ले आऊं तो क्या वो कट जाएंगे, तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, या यहाँ भी कट सकते हैं या ऐसे लग कर सकते, समझ आ गया। तो क्या अपोजिट एंगल इक्वल प्रूव कर दिया, और जब प्रूव कर दिया तो यहाँ क्या लिख दो, हेंस प्रूव। ठीक है, तो ये मेथड भी है अदिति, ये जरा सुपीरियर है लेकिन ये भी यूज किया जा सकता और सर लीनियर पेयर का प्रूफ सर उसके लिए उसका भी प्रूफ है है। ना, लीनियर पेयर में एक्सियम है, सर लेकिन प्रूफ है सर उसका। ठीक है। अब जरा देखो, इट इज आगे देखें कि इंटरसेक्टिंग लाइंस, अभी देख लेंगे, प्रूव होगा भाभी तो करा देंगे। चलिए कौन है ना, यस सर। सो दो तरीके की लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड पैरेलल लाइंस। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। So, two lines which have one common point, जो लाइनें एक दूसरे को काटेंगी तो क्या उनका one common point होगा, two lines which have one common point are known as intersecting lines। इनके कितने common point हैं, वन कॉमन तो L and M are lines, two lines which have one common point are called intersecting lines। अच्छा, two lines having no common point, इनमें कोई common point नहीं है, and if extended indefinitely do not meet on either side, अगर दोनों तरफ बढ़ाया जाए तो वो किसी भी ओर नहीं मिलती हों, ऐसी लाइंस को क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस। दे आर इक्विडिस्टेंस एट ऑल प्लेसेस, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम रहती है। सो टू लाइंस having no common points are called parallel lines। जैसे L और M है तो हम इसमें कह सकते हैं L is parallel to M। Parallel lines if extended on either side indefinitely, parallel lines if extended on
either side indefinitely, कितना भी बढ़ा दो, never meet, ऐसा कर लो, extended indefinitely on either side, never meet on either side। वो अगर indefinitely बढ़ाया तो वो मिलती नहीं। ये इनके फीचर्स हैं। अब पैरेलल लाइंस आर इक्विडिस्टेंस, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, क्या तुम्हारी जो रूल बुक है या कॉपी है उसमें सब सेम डिस्टेंस पे सारी लाइन है? सो इसलिए पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? दीज आर इक्विडिस्टेंट। अब देखें, एक्सियम 6.1 देखो, if a ray stands on a line, then the sum of two adjacent angle is is 180 डिग्री। ये एक्सियम है। अभी तुम लोगों को इसका एग्जांपल दे रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैंने मानसी से पूछा था कि बताओ 1 + 2, तो इनको सोचना नहीं पड़ा था। इन्होंने बोले सर इट इज ऑब्वियस, क्योंकि ये लाइन पर खड़े हैं। जब भी एक रे एक लाइन पर स्टैंड करेगी तो उनके इन दोनों का सम 180 होगा ही। इसमें किसी को कोई इसमें डिस्प्यूट नहीं है। इट इज एक्सेप्टेड बाय ऑल, इसलिए इसको एक्सियम कहा गया। इसको रिपीट करो, ये कौन सा एक्सियम बोलो? थोड़ा सा कमी रहेगी, बोलो। एडजेसेंट भी बोलना चाहिए था। ठीक है, जो एक रे अगर एक लाइन पे खड़ी है, यदि एक किरण एक सीधी रेखा पर खड़ी है तो उसके संलग्न कोणों का योग दो समकोणों के बराबर होता है। फिर से रिपीट करो। रिपीट करो। If a ray stands on a line, then the sum of its adjacent angles is 180. ये और ये लीनियर पेयर है ना? इतना वो नहीं है इशू, लेकिन बस बोलना चाहिए इट इज 180। और ये लीनियर पेयर कह जाते हैं कि नहीं? तो इससे हम अब इस चैप्टर के जो 15 प्रूफ है प्रूफ कर देंगे सिर्फ इसी एक्सियम के साथ। थ्योरम क्या होती हैं? विच कैन बी प्रूव बाय यूजिंग एक्सियम। इस चैप्टर में 15 थ्योरम है और इसी एग्जाम से सब प्रूव होंगी जो अभी निष्ठा ने बताया। हाँ, उतना कोई कुछ भी नहीं। अब यूक्लिड को छोड़ दिया, अब सब चेंज हो सकता है। सिर्फ उसी चैप्टर में ऐसा था, वो आपको मैथमेटिक्स का डिसिप्लिन सिखाता उसी लेवल चैप्टर। अब जरा देखो नाउ, आगे देखिए, कन्वर्स ऑफ एक्सियम। इसी का कन्वर्स देखो, एक्सियम 6.1 का एक कन्वर्स भी है, वो है एक्सियम 6.2। देखो जरा, एक्सियम 6.2 देखो, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। इसका पहले ध्यान से सुनना फिर बोलना। If the sum of two adjacent angles is 180 degree, ठीक है, then the non-common arms, क्या तुम इसे non-common arms मानती हो? Then the non-common arms जो भी होंगी form a line। अगर कोई कहे नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, देखो हमारे इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 है, कहाँ लाइन बना रही है? तो सही बोला कि गलत? गलत बोल रहा है। उसके एंगल ही 180 नहीं होंगे। तो इसलिए यदि 180 है
तो उसका उल्टा कर लो। एक है कि अगर लाइन पे एक रे खड़ी है तो एडजेसेंट एंगल का सम 180 है। उल्टा बोलो जरा, इसी को उल्टा बोलो ना। इफ द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म forms a line. फॉर्म्स अ लाइन। रिपीट करो। If the sum of the adjacent angle is 180 degree, then the non-common line, नॉन common कॉमन। arm forms a line. अब जरा 6.1 बोलो। If a ray stands on a line, then the two adjacent angle is 180 degree. सही बता रही हो, दोनों होता है। If the sum of adjacent angles is 180 degree, then the non-common arm forms a line. Sir, forms नहीं है. Non-common of the angle. Then the non-common arms, ठीक है, जो non-common arms of the angle है, of the arms of the angle, यानी इसकी एंगल की non-common arms Angles. form a line. अब देखो, आपको कुछ चीजें स्टेट करनी है कि स्टेट एक्सियम 6.1, 6.2, then define vertically opposite angles, okay, intersecting lines. जो डेफिनेशन दिखाई थी, जो शुरू में डेफिनेशन दिखाई थी, if two line cut each other then the opposite angle of each other are known as vertically opposite angles. The LCM sine को vertical ठीक ठाक ही होना चाहिए। अब देखो पैरेलल लाइंस, क्या क्या डिफाइन करना है? क्या क्या डिफाइन करना है? prove that vertically opposite angles are equal. If a ray stands on a line, then the adjacent angles are called linear pair. लीनियर पेयर तो समझ में आ गया ना। रे अगर कहीं खड़ी है तो एडजेसेंट एंगल्स उसके लीनियर पेयर में आएंगे। जो सप्लीमेंट्री आप बोलना पड़ता है एडजस्ट देखो मान्य थ्योरम 6.1 ये वही है जो हम लोगों ने यहाँ किया। बड़ो क्या कहता है थ्योरम 6.1 बुक खोलो, बुक खोलने से पता चलेगा। थ्योरम 6.1 कहता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। यही तो हम लोगों ने यहाँ लिखा है, यही बुक में लिखा है कि इफ टू लाइंस intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. Then the vertically opposite angles are, तो ये अभी हम लोगों ने प्रूव किया रोहन कि टू लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हमारे पास अगर मान लीजिए x, y, z और w चार एंगल है, सही है, तो गिवन क्या है बोलो, L and M लाइन, L and
लाइन इंटरसेक्ट एट ओ, ये सब कहाँ पे कर रही है? किसी को ओ ले लो, ओ पे कर, यही तो अभी पढ़ा है। और हमें प्रूफ क्या करना होगा मान्या? x इज इक्वल टू z एंड y इज इक्वल टू, ये तो प्रूफ करना होगा। बोलो, शायद समझ जाएगा, तभी अभी यही किया ना। तो अब हम इसका प्रूफ करें, प्रूफ कराइए शानवी जरा, क्या लिखे? x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, वाई इट इज सो, अच्छी बात है। आगे बोलो, y plus z is equal to 180, again it is linear pair from above, और इससे क्या हो जाएगा बताओ? x plus y, y कट गया, या इधर लाके काट दो जैसे हमने पहले किया था। तो x is equal to z। अच्छा, अब फर्दर भी हमें प्रूफ कराओ, अभी तो आधा काम किया तुमने, ये कर दिया, ये तो नहीं किया, इसको भी कराओ। मान लो तुमने x और z को कर दिया, अभी वही चीज प्रूफ कराई कि नहीं? आगे भी कराओ। हाँ सही है। तो y प्लस x इट इज 180, इट इज लीनियर पेयर, और आपने बताया x प्लस w ये भी 180 है, तो ये भी क्या हुआ? लीनियर पेयर। फर्दर क्या होगा? अब क्या करें? है ना? अब इनको भी इक्वेट कर रहे हैं कि y प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस डब्ल्यू, ऐसा अबव से होगा, फ्रॉम अबव, और इन दोनों में से x कट जाएगा दीजिए, और क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू w। तो दोनों चीज प्रूव हो गई। जिसका पूछ लो, कहाँ पूछना है वही चीज। पहले तुमने इस सवाल में इसको इसके प्रूव किया था, तो दिस प्लस दिस कर दिया था। इसको इसके करना है तो दिस प्लस दिस कर। देख लो, y प्लस एक्स भी 180 और x प्लस डब्ल्यू भी 180, फिर कर लो एक्सेस कर लो। सही है? तो बुक खोल के देखो, क्या ये थ्योरम 6.1 है? पहली थ्योरम है, चेक करो, है ठीक है। ये 3 मार्क्स की थ्योरम है और बहुत इंपॉर्टेंट। अब आगे देखो, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 1 भी इसी तरीके से, इसी का बेस्ड है। इफ PQ एंड RS intersect each other at O, तो PQ और RS कट कर रहे हैं। यहाँ पे P लिखा करो, यहाँ पे एक डॉट लगा के P लिखा करो, और यहाँ डॉट लगा के, ये दोनों उसके पॉइंट्स हैं। वो भी लाइन का तो कोई एंडिंग पॉइंट होता नहीं है। ऐसे ही RS बुक में भी देख लो, ऐसे ही किया गया। PQ एंड RS these intersect at O, तो यहाँ 4 एंगल्स बन रहे हैं, एंड POR और ROQ 5:7 है। POR is to ROQ it is 5:7। जब भी आपको रेशो दिया रहे तो आप उसमें 5x और 7x मान लिया करो, क्योंकि रेशो है, पता नहीं क्या कटने के बाद आए। तो ओरिजिनल एंगल 5 और 7 तो नहीं है ना, वो तो कट के आया है। तो इसलिए लेट एंगल POR इट इज 5x और ROQ 7x। तो POR इसमें आपको कहाँ लगता है? क्या ये है 5x? तो यहाँ देखो 5x और ROQ ये 7x। अभिषेक अब आगे क्या करें, एंगल कैसे पता लगाएं? POR प्लस ROQ, बोलो, it is 180 degree because these are linear pair। सही है? This is 5x and this is 7x।
5x plus 7x, it is 180 degree. 12x equal to तो 12x, it is 180 degree. So x 60, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? नहीं आएगा। 1.5. हाँ? 1.5. देखो 12 से 180 में करो। 12 1 is 12 और 60 तो 12 पॉइंट डालना है, वो जीरो की तरह है। तो कितना आ गया बोलो? 15 डिग्री। 15 है। तो ये मुझे बताओ कि एंगल POR कितना होगा? 5x, so 5 into 15 it is 75 डिग्री। ये बताइए हर्षिता, अगर POR 75 डिग्री है तो और कौन सा एंगल 75 है? ऐसे क्यों? जो कह रही है। सर 5x के बराबर अब आप नाम बताओ, ऐसे तुम्हें क्या पता चलेगा उतनी सर दूर? SO तो इसे लिखते हैं SOQ भी यही हो गया, और यहाँ जस्टिफिकेशन कर क्या? VOA. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कहीं आप इसे थ्योरम 6.1 के हवाले से तो नहीं बोल रही हैं कि ये इक्वल होते हैं? तो आपने थ्योरम 6.1 का सपोर्ट लिया होगा, तभी तो इन्होंने बोला कि सर ये इसके इक्वल है। इसका मतलब है इनको थ्योरम 6.1 पता है। अच्छा, अब मुझे बताओ ROQ, ये 7x है, तो 7 into 15 डिग्री कितना होता है? बोलो। 105 डिग्री। और ये किसके इक्वल है? ये वाला POS। और ये भी क्यों है? ये जो लिखा है इसका बहुत मीनिंग। ये न लिख देने पे 5 नंबर का सवाल सिर्फ 3 नंबर का रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट। समझ आई बात कि नहीं? तो आपको जस्टिफाई जरूर करना है कि लीनियर पेयर है या वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये बताना है। हाँ, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसने कहा था कि सारे एंगल बताओ। अगला क्वेश्चन देखो। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो। टू अभी कराएंगे। सो ये देखिए, एग्जाम्पल 3 सेज ऐसे कुछ एंगल वो दे रहा है, कोई रैंडम एंगल्स हैं, कहीं भी कुछ भी निकल रहा है, किसी से किसी का कोई रिलेशन नहीं है। दैट इज OQ, OP, OQ, OP, OS and OR. Prove that sum of angles at a point is 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल होता है तो इसका 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 सम 360 प्रूव करो। प्रूव दैट देखो कौन कौन सा बोल रहा है? एंगल POQ, POS सभी को ऐड कर लो, और प्लस SOR और प्लस ROQ, ये मिला के कितना हो रहा है? 360 डिग्री। हमें इसको करना है। चलिए अब इसका प्रूफ देखो। प्रूफ में कंस्ट्रक्शन करिए। जस्ट एक्सटेंड OQ को एक्सटेंड कर दो अप टू T, है ना? इसी को बढ़ा दो। एक्सटेंड अब गिवन में तो पूरा सब कुछ लिखना पड़ेगा जो है, तो गिवन में क्या लिखना है? देयर आर 4 एंगल्स। मुझे लगता है गिवन बहुत बड़ा हो जाएगा। लिखने के लिए लिख सकते हैं बट नहीं लिख रहे, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ गिवन नहीं कि कोई किसी को कट ही नहीं कर रही। 4 रेज आर कोई, ये कह सकते हैं 4 रेज आर कोइनिशियल एट O। 4 रेज हैं, 4 rays OQ, OP, OR and OS. These are co-initial at O। समझ में आ गई बात कि नहीं?
अगर गिवन लिखना है तो क्या लिखोगे? ओ आर, कौन कौन सी रेज है? ओ पी, ओ क्यू, ओ आर एंड ओ, 4 रेज दी। ओ से पता ही चल रहा है कि एक दिवस निकल। टू प्रूव, अभी ठीक करते हैं। टू प्रूव, ये हमें प्रूफ करना है, गिवन है। और क्या लिखते हैं? ओएस। चलो अब प्रूफ देखो, एक्सटेंड ओ क्यू अप टू टी, टी तक एक्सटेंड कर लिया। अच्छा ये बताइए इसका और इसका सम आप क्या समझते हैं? बिकॉज इट इज लीनियर पेयर। सो एंगल POQ, POQ और प्लस एंगल POT, ये मिलके कितना हो जाएगा? बिकॉज इट इज लीनियर पेयर, ये देखिए युग्म है। और एक बात बताओ हर्षिता, इसको और इसको मिला के कितना समझती हो? 180 समझती हो? तो देखो TOS और इसे क्या कहोगी? QOS। तो QOS प्लस TOS, ये भी 180 ना। जो QOS है वो किन दो एंगल्स का सम है? सर QOR प्लस ROS। QOR और ROS, ये पूरा एंगल QOR और ROS का सम है। बोलो इसकी जगह बोलो। निशान क्या समझ आएगी? नहीं, पहले इन दोनों को 180 कर लिया, फिर इसको इसके साथ 180 कर लिया, लेकिन इसको तोड़ के भी तो लिख सकते हैं। तो इसको कैसे तोड़ के लिखेंगे? QOR और है तो इसलिए QS को मैं क्या लिख रहा हूँ? QOR प्लस ROS प्लस TOS, which is 180 डिग्री। सही है? ये मेरी पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को इसके नीचे लिख लो और दोनों को जोड़ दो। समझो इस चीज को। यानी हमारे पास 4 एंगल थे, तो कौन कौन से? इसको तुमने T और S लिख लिया, इसको तुम X और Y ले सकती हो। तो ये मुझे बताओ, अब ये फिर से कर रहे हैं, बताओ एंगल POQ और प्लस X, क्या ये 180 डिग्री है? और एंगल Y, एंगल और सिर्फ Y लिखा जाता है, और प्लस QOS, क्या वो भी 180 डिग्री है? पूरा ले लिया ना। अब QOS को तोड़ के लिखो, क्या क्या लिखोगी बोलो? QOR प्लस ROS। तोड़ने से तो कोई दिक्कत नहीं ना, है वही चीज। इस चीज को जरा इसके नीचे तो लिखो, POQ और प्लस X, इट इज 180। नीचे लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ दो, राइट इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल देन द रिजल्टेंट आर इक्वल। तो अब सबको जोड़ो जरा, X प्लस Y, X और Y को जोड़ लिया, इसको भी जोड़ो, POQ, इसको भी लिखो, QOR, इसको भी लिखो, ROS, और उधर कितना हो गया? 360 हुआ कि नहीं? लेकिन पलक X प्लस Y क्या है? POS। तो क्या हुआ? देखो इसको ये लिख लिया, अब चारों हो ऐसे। मेरा कहने का मतलब है अगर इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, जैसे 7 है अब टू इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द रिजल्टेंट आर इक्वल। यूक्लिड के एग्जाम सेक्टर के एक एग्जाम, हाँ ऐसा। अब आगे की क्लास में तुमको ऐसे ही ऐड करना है, इक्वेशंस भी हमेशा सब ऐसे ही ऐड हो। इफ इक्वल्स है, ये यूक्लिड की एग्जाम बहुत यूजफुल है। मान लो जैसे ये दो चीज हो गई, यही चीज तो मैंने यहाँ लिख दी थी, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, अब ये सेकंड बनाई थी, फर्स्ट वाली इसके नीचे फर्स्ट लिख दी कि नहीं? तो जोड़ इधर को इधर से जोड़ जाए। फिर से बताना, समझ में आ गई कि नहीं? और फिर POQ और प्लस QOR और प्लस ROS, तो कितना आ गया? 360 डिग्री है। यही प्रूव करना।
ऐसे भी करना चाहो तो ये भी है। मैंने क्या लिखा, ये ठीक लग रहा है तुमको क्या? सर ये वाला ज़्यादा सही लग रहा है। ये सही लग रहा है। पहले इन्होंने लिखा देखो पीओटी और पीओक्यू, फिर से समझो। पीओटी और पीओक्यू लीनियर पेयर है, लग रहा है? पीओटी है। अब नीचे की तरफ आओ, नीचे वाले की जगह क्या लिख सकते हैं? टीओएस। बोलो, ये टीओएस है और दूसरा क्या लिखा था? क्यूओएस। अगर तुम क्यूओएस लिखना चाहते हो तो क्यूएस पहले लिख लो। इट इज अगेन 180 डिग्री और लीनियर पेयर। लक्षिता क्यूओएस को क्या लिखोगी? सर QR और ROS। QOR प्लस ROS और प्लस TOS इज 180 डिग्री। ये ठीक है। अब किसी चीज को इसके नीचे लिख दो, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। तो POQ और प्लस POT इट इज 180 डिग्री। सबको जोड़ दो, फर्स्ट इक्वेशन लिखी उसी के नीचे, दो बार लीनियर पेयर लगाया। देखो QOR मतलब जोड़ो जरा, QOR जैसे जोड़िए, QOR इन दोनों को जोड़ रहा हूँ, एडिंग। OQ कॉमन ले लेंगे सर। कुछ कॉमन नहीं है इसमें, एंगल में कुछ थोड़ी ना कॉमन होता है। POQ ही लिखो। POR देखो, QOR POQ POQ प्लस ROS और POT और TOS एक साथ लिखना, ये दोनों एक साथ, क्योंकि POT और TOS मिलके क्या बन जाएंगे? 360 डिग्री। तो QOR प्लस POQ प्लस ROS और प्लस POS इस 360 डिग्री। ये ठीक लगता है ये करना, नहीं तो मेरे हिसाब से तो ये ज़्यादा ठीक। कौन सा? हाँ? ये वाला। ऐसे ही है। तो एक को x के साथ ले लो, एक को y के साथ फिर से तोड़ लो, फिर नीचे जैसे मर्जी वैसे कर लो, ठीक है कि नहीं? सर सीधा सीधा नहीं जोड़ सकते, ये करना जरूरी है। सीधा कैसे जोड़ोगे? तो मतलब सीधा लिख देंगे ना सर, फिर उसमें इतना जोड़ने की। सीधा तो और तो तो बस ये लिख देंगे एडिंग इक्वेशन 1 and 2 और सर, फिर उसके लिए हाँ, तो POT और TOS दोनों एडिंग एक में ही मतलब है। इधर का इधर जोड़ दिया था, इधर का इधर। आप ऐसे एडिंग लिख दीजिएगा, बस एडिंग करके जोड़ देना। ये वाला है। मतलब ये कहने का मतलब है कि लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ो और राइट को राइट से। ओके, देखिए यहाँ लिख देते हैं एडिंग, ठीक है? सही है, समझ में आ गई बात? अच्छा, अगर तुमको समझ में आ गई है तो एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन देखो। क्या कह रहा है? AB एक लाइन है, AB और CD इसको इंटरसेक्ट कर रही है। CD और ये O पे इंटरसेक्ट कर रही है, इससे एक रे E आई है। ओके, नाउ AOC प्लस BOE 70 डिग्री है। AOC और BOE ये मिला के 70 है। AB ये गिवन है एंड CD आर लाइंस। ABCD लाइन है, AB और CD इंटरसेक्ट कर रही है और किन दोनों का सम 70 है? दैट इज एंगल AOC और प्लस BOE यस सर। BOE इट इज 70 डिग्री। ओके, और सर आगे BOD 40 BOD 40 है एंड एंगल BOD इट इज 40 डिग्री। ये बताओ रोहन, अगर BOD 40 डिग्री है तो और कौन सा एंगल 40 डिग्री है? कौन सा? COA AOC AOC या CO, यही सृष्टि भी बोल रही।
क्योंकि सिस्टम को तुरंत ही पता चल गया कि अरे ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, वो शुरू से ही इसी पॉइंट पे ही फिक्स्ड है। वर्टिकली अपोजिट देखते ही वो बोल देती है कि वही चीज, तो इसने तुरंत बोला सर COA, और पूरी क्लास ने उसको फॉलो कर लिया, सब लोग उसके फॉलोअर बन चुके हैं इस तरह। दैट इज, अब ये देखो ये क्या हो गया, AOC बताया ना उसने, ये 40 तो ये 40 हो गया, क्या ये 40 अब यहाँ रख दे, यस सर, कुछ माइनस कर देंगे। यहाँ 40 रख दे तो क्या BOE आ जाए? यस सर। चलो अब इसके आगे करो सवाल। बी देखो BOD इज 40 डिग्री, तो पलक और कौन सा एंगल 40 हुआ, क्योंकि ये इसके अपोजिट है। देख लो दोनों लाइन कट कर रही, फिर से मैं बना देता हूँ अलग से, कट कर रही कि नहीं, तो क्या लिखे बोलो, COA। ऐसा क्यों हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जस्टिन आगे क्या करें सर? इसके आगे ये हमारी पहली इक्वेशन है, और ये कौन सी हो गई, दूसरी। पुट द वैल्यू ऑफ COA इन इक्वेशन 1, यही वैल्यू डाल दो ना COA की, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सो पुट एंगल COA इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, किसमें, इन इक्वेशन। अभी COA तो पता चल गया, इसमें तो डाउट नहीं है ना शानवी, इसके अपोजिट है ना, तो अब जो ये वैल्यू आई डालो उसमें, तो C दैट इज COA बोलो या AOC, ये सब एक ही बात होती है। AOC प्लस BOE इट इज 70 डिग्री, तो 40 डिग्री प्लस BOE इज 70 डिग्री, तो BOE कितना हो जाएगा, 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो दैट कम्स एज 30 डिग्री। 30 डिग्री। ओके, नाउ आपसे पूछा गया है, BOE तो पूछा गया है, साथ में वो कह रहा है कि COE भी बताओ। यस सर। सर वो एक लीनियर पेयर भी मिल रही है। अच्छा ये कितना आ चुका है बोलो अब तक, सर 30 डिग्री। 30, तो ये और ये दोनों मिलके ये तो 30 हो गया। आगे देखिए, CD भी ले सकते हैं। ठीक है ना, ना अब जरा देखो कि एंगल COE और प्लस एंगल EOD ये मिलकर कितने हैं, 180 डिग्री। चेक करो, ये पूछा जा रहा है आपसे, लेकिन ये और ये मिला के कितने हैं, 70 डिग्री। ये और ये 180 है, सो दिस इज 180 डिग्री। ऐसा देखिए युग्म से होगा, लीनियर पेयर से। रिफ्लेक्स पूछ रहा है क्या, पहले COE निकाल लें, फिर COE, जो COE को छोड़ के बचा एंगल है वो रिफ्लेक्स हो जाए, तो 360 में से माइनस कर देंगे। एनी एंगल प्लस एक्स रिफ्लेक्स इज सम्स अप टू 360। याद दिलाया कभी का, उसको ऐसे भी तो कर सकते हो 180 डिग्री माइनस 40 प्लस 30, क्योंकि सर ए भी तो लीनियर ही है। लीनियर पे वही कर रहा हूँ, इन दोनों को जोड़ दिया। देखो COE प्लस EOD मिलकर 180 है, सर किसी सीधा भी कर सकते हो। सीधा और कोई नहीं है, रिफ्लेक्स में बहुत कुछ सर आएगा। ऐसे भी तो कर सकते हैं, AOC प्लस BOE। पर जो इजी पढ़ रहा है वो कर रहा है। ये तो इजी है। पहले COE निकालते हैं, फिर इसका बनता है। फिर आपका मेथड है, पहले डायरेक्ट मेथड समझो। समझो COE देखो, लीनियर पेयर से करना, COE प्लस EOD। अब EOD की जगह क्या लिखे बताओ निखिल, EOD की जगह क्या लिखे, COE और प्लस EOD की जगह कहीं तुम 30 प्लस 40 तो लिखना नहीं चाहते, क्योंकि उन दोनों का ही सम तो EOD है, दैट इज 180 डिग्री। तो COE प्लस 70 डिग्री इज 180 डिग्री, तो COE क्या होगा 180 माइनस 70 डिग्री, तो COE 110 डिग्री है। देखो फिर से 60 की जरूरत पड़ रही है। नाउ रिफ्लेक्स COE क्या होगा 60, बताओ, 250। चलो यस सर। एंगल COE और प्लस रिफ्लेक्स एंगल CO पिछली क्लास में बताया था, इन दोनों का सम कितना होता है 360 डिग्री। यानी कोई एंगल और उसका रिफ्लेक्स x ये मिला के क्या होते हैं 360 होता है। जबकि COE कितना आ चुका है
110 डिग्री 110 बहुत देर में बोलती हो. So your response time is delayed by 1 minute. हाँ कितना है COE? तो फिर रिफ्लेक्स COE क्या है? बोलो. इतना धीरे बोल इस बात का ही जब कितना धीरे बोले तो वहाँ बोलेंगे बैरा डोसा मसाला डोसा वो सुन नहीं पा रहा और उसके कहानी में बोल दो बेचारा कहाँ है. और यहाँ देखो रिफ्लेक्स निकल ही नहीं रहा जबकि पूरी क्लास बोल चुकी जबकि नहीं बोल पा रहा. और प्लस रिफ्लेक्स COE इट इज 360 डिग्री. सो रिफ्लेक्स COE क्या हो जाएगा? 360 माइनस 70 डिग्री दैट इज 250. समझ आई बात? फिर से समझो कि वो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा क्या? अभी पूरा बताते हैं इस तरीके से. पुट एंगल CO इज इक्वल टू 40 डिग्री ये 40 डिग्री लिखना पड़ेगा. कहा ये चीज समझ में आई? Yes, sir. अब इसको देखो आपको ये बात पता चल गई. अब हम इस लाइन पर आते हैं. ठीक है तो एंगल COE ओके. तो ये किसके अपोजिट है? ऐसा कुछ अपोजिट और प्लस किसके साथ है? लीनियर पेयर है. बताओ. सर ये COA प्लस EOB भी लिख सकते हैं. EOB ये 180 डिग्री है लक्षिता. इन दोनों को लो, इन सब की बात छोड़ दो, इसको लो. ये और ये मिलकर 180 है. तो सर वहाँ पे EOD लिखना है. सर हमारा D है. EOD लिखो. अब EOD कितना है? तो 30 प्लस 40 डिग्री. तो COE प्लस 70 डिग्री कितना है? 180. तो COE कितना हो गया? 110. अब COE इतना है तो रिफ्लेक्स COE कितना हो गया? 360 माइनस 110. क्योंकि हमने तुमको बताया था कि कोई भी एंगल और उसका रिफ्लेक्स मिलके ये होता है. तो 360 से सब्ट्रैक्ट कर दो, नहीं तो तुमको बताया x प्लस रिफ्लेक्स x. ये कोई भी एंगल और रिफ्लेक्स x कितना होता है? 360 डिग्री. तो रिफ्लेक्स x कितना हुआ? 60 माइनस x 360 डिग्री माइनस x. तो ये फार्मूला लगा. दो एंगल का सम ये होता है ना. तो कोई रिफ्लेक्स चाहिए तुम्हें उसका तो वो माइनस कर दो. 3 जो बच गया वही है. ये सही है. तो कितना हो गया बोलो? 250. अब 3 सवाल आपसे कराए जाएंगे. एक तो बुक में यही वाला सवाल बोलना, पीछे नहीं पलटना. एक तो क्वेश्चन नंबर 1 है. तो एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1. और एक क्वेश्चन है डी, दैट इज ये वाला एग्जाम्पल नंबर 3. और एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 1. सर एग्जांपल नंबर 3 ऊपर ही है. हाँ तो वो वही करना है. अरे सर बुक के अंदर ऊपर ही लिखा हुआ है न्यू एडिशन. ऊपर यहाँ एडिशन में भी है. यही लिखा है. सर आप कोई क्वेश्चन बात नहीं. क्वेश्चन भी दोनों सवाल लिख देते हैं. फिर आपके में एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चन दिया है कि AB एंड CD आर लाइन कट एट O और एंगल AOC प्लस BOE it is 70 degree and BOD it is 40 degree. Find EOB. अभी यहाँ से ये बात है, फिर एक्स्ट्रा टाइम लोगी पढ़ने के लिए. यही दो है. तो आप पढ़ो तब तक अपनी कॉपी. EOB and
reflex COE, इन दोनों को पता करो। अगला देखिए कि PQ and RS आर लाइन कटिंग एट O और दिया गया है एंगल POQ is to ROQ, it is 5:7. Find all angles. तीन चीज प्रूव करो। फिर आपने 360 हाँ? इसको ज़्यादा किया है। नाइट्रस और